हम लोग प्रैक्टिस बुक का असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर मिसिंग लेंथ, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, ओके। प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। फाइंड द मिसिंग लेंथ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन में लिख दे रही हूँ, प्रॉब्लम नो। फाइंड द मिसिंग लेंथ of the following, ठीक है। कुछ फिगर्स दिया हुआ है, उसमें मिसिंग लेंथ, जो साइड का लेंथ नहीं दिया है वो हम फाइंड करेंगे। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल यहाँ लिखा है, हमको मालूम है ये रेक्टेंगल है, ओके। यहाँ पे दिया 3 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड दीज आर नॉट गिवन, एक्स, क्लियर। ये लेंथ हमको पता करना है विथ ओनली फिगर देखे, हमको कुछ भी सॉल्व नहीं करना। फिगर देखे, वी नो दैट दिस इज रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, opposite two sides are equal, so these sides breadth is given, okay, width is given, so this side 3 centimeter, it means y is also 3 centimeter, okay, is it clear। ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो y is equal to, हमको बताना है perimeter is also given, here perimeter is equal to 16 centimeter, this is also given। Now x is equal to what, y is equal to what and z, we find these lengths, okay। 3 centimeter, I told you this is 3 centimeter, it means this is also 3 centimeter by the property of rectangle, so y is equal to 3 centimeter, clear। 9 sorry 6, 3 and 3 6, 16 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचा, 10, ओके। 10 है अब, तो ये साइड भी इक्वल होता है, अपोजिट साइड, तो 10 इक्वल है, इट मीन्स ये 5 होगा, दिस इज ऑल्सो 5। हमको जस्ट फिगर देख के बताना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। पेरीमीटर इज गिवन, ओके, तो ये भी 5 है, 10 में से दोनों इक्वल है तो 5 5 में हो गया, तो x z is equal to 5 and x is equal to 5, बस ऐसा ही करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज ए क्वेश्चन, जिनके पास बुक नहीं है डायरेक्ट इसमें से लिख सकते हो। b इज, दिस इज द स्क्वायर, ओके, स्क्वायर, and this is 3 centimeter given, okay। Now x, y and z, now perimeter is given is equal to 12 centimeter, clear। So what is x, y and z, we find these lengths, okay। Now what is the property of a square, we know that all sides are, measurement of all sides are equal। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, तो वन साइड इज गिवन, इट मीन्स ऑल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, ओके। तो ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, z इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड वी चेक द पेरीमीटर, ओके। 3 3 3 4 बार प्रेस करेंगे तो 12 आ गया, okay। Now this is our length is correct। Now do this question। Now we are going to write second question।
write down this in your copy. Okay. Okay. Now second one is C number. The shape of arrow. Okay. And this and this. This is the given. Okay. This is unknown. Unknown means ये लेंथ हमको नहीं पता है. X, Y and Z. Three lengths are unknown. And this is 4 centimeter given. This is 1 centimeter and 2 centimeter and 2 centimeter. ठीक है. अब x y z कैसे पता करेंगे? इसका तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है एरो का. ठीक है. तो हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ दिस 3 लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स? ओके. पैरीमीटर इज गिवन. Perimeter is equal to 15 centimeter. Now what is X, Y and Z? Now see on the blackboard. This is the 2 centimeter and this is also 2 centimeter. Now we complete this figure. We draw the dotted line. Okay. What you seen here, this is the triangle, shape of triangle. अभी खाली यहाँ पे देखो, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है. ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है तो कौन सा होता है ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है. आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दो साइड इक्वल है तो इसका थर्ड साइड उसका बेस हुआ. अब इससे जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, हम ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे मैं वो समझा रही हूँ. ठीक है. इससे इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट जो होगा मिड पॉइंट होगा. क्या होगा? इसका मिड पॉइंट. ये आपको लिखना नहीं है, समझना है अभी जो मैं समझा रही हूँ. ये मिड पॉइंट होगा. मिड पॉइंट में इतना एरिया इक्वल होगा, दोनों हाफ हाफ में डिवाइड होगा. ठीक है. इससे परपेंडिकुलर डालेंगे. साइड कैसे निकालेंगे देखना. ठीक है. ये 1 है, ये हमारा x है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया. तो फिगर देख के हम लोग को ये वाला फिगर देख के क्या लग रहा है? रेक्टेंगल है. ये x है तो ये x होगा पूरा साइड, ये वाला डॉटेड लाइन वाला x होगा. अब ये इसको मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. तो ये 1 है, ये हमारा x है तो ये मिड पॉइंट है. अब ये इधर वाला पूरा साइड कितना होगा? 1 प्लस x/2. ठीक है. अब इधर x/2 है, इधर वाला साइड भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि मिड पॉइंट है उसका. तो x/2 तो हमारे पास है, दूसरा z हमको पता ही नहीं. तो इसके इक्वल होने के लिए ये भी 1 होना चाहिए. इट मीन्स z भी हमारा 1 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. तो z इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. z हम फाइंड कर लिए. नाउ y. जब ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है तो 4, इसके सामने का अपोजिट साइड भी 4, तो y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब x बच गया. x हमारा बच गया. ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रही थी. व्हाट इज x? अब यहाँ पे पैरीमीटर देखो. अब हमको पैरीमीटर भी देखते जाना है. x4, अब जो लेंथ दिया हुआ है उसको पहले ऐड करना. ये 4, ये 5, ये बीच वाला हमारा समझाने के लिए बताया गया था. ठीक है. अब हम इसको इरेज करते हैं. खाली आपको समझाना था कि ये 1 कैसे आया. 4 और ये 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 हो गया. ठीक है. 10 और y वाला एक था 14 हो गया. सबको ऐड करो. देखो 4 प्लस 1 ये, फिर प्लस 2, फिर ये प्लस 2, फिर ये 1 प्लस 1 और इधर वाला है सामने वाला 4 प्लस 4. ये 4 है तो ये भी 4 होगा. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 हो गया. कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है. 4, 5, 6, 7,
लेंथ ठीक लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 और ये 4 14। ओके, हमारा 15 दिया हुआ है। इट मीन्स ये हाफ सेंटीमीटर। हमारा 15 लाना है, ठीक है। तो 15 लाने में 1 सेंटीमीटर और रिमेंस रह रहा है, इट मीन्स ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? ये सबको ऐड किए तो हमारा 14 आ रहा है। हमारे पेरीमीटर 15 दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर और चाहिए। तो इस ये जो बचा है सेंटीमीटर, वो ये वाला लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये? बस ऐसे ही हमको फिगर को देखकर और यहाँ पे रूल्स अप्लाई करके बताना है, ठीक है। क्लियर ये? इतना करिए आप, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। डी, इसका डी क्वेश्चन है। ये एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन है, दिस इज, और ये आपका ऐसे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर x प्लस 2 सेंटीमीटर, x प्लस 2 सेंटीमीटर मतलब लेंथ है वो, ठीक है। दिस इज x सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये छोटी वाली लाइन जो है 2 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर इसका दिया हुआ है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और x इज इक्वल टू y 45। तो पेरीमीटर आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 3 प्लस, ये ऐसे ही दिया x प्लस 2, तो उसको x प्लस 2 लिख लेंगे आप लोग, प्लस 2 प्लस 4 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो नंबर है उसको ऐड कर लो। नंबर मीन्स x तो 3 में ऐड नहीं ना होगा, तो नंबर ये 3 4 5 6 7 7 और 4 11। अब x 2 बार है, एक यहाँ तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो प्लस 2x, ठीक है। ये थोड़ा अलजेब्रा बीच में आ जा रहा है, बस अभी इतना समझ लो कि जो अल्फ़ाबेट्स एक जैसा हो, x x x जितनी बार हो वो ऐड हो जाएगा। अभी 2 बार x है तो 2x हो गया। पेरीमीटर भी हमको दिया हुआ है, हाउ मच, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लिख लेते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है। अभी 11 नंबर को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में और 2x यहीं पे रह जाएगा। तो 25 से 11 माइनस किए तो कितना आएगा, 14। इसको मैं इरेज करती हूँ, नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर का हटाते हैं, ठीक है। 25 में से 11 गया, 14 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। हमको x चाहिए, x पता करना है, तो ये देखो 2x है ना, तो ये x यहाँ, ये 2 यहाँ डिवीजन में आ जाता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 14/2, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, तो x का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। x कहाँ है हमारा, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लाइन हमारी 7 है, ठीक है। अब y चाहिए, वेयर इज y, x है गिवन है, y नॉट, सॉरी x प्लस 2 ओनली पता करना है, ये इसमें y नहीं है, और दूसरा x प्लस 2 लेंथ हमको पता करना है, ये वाला लेंथ x प्लस 2 कोई लेंथ है, ठीक है। इतना तो x निकाल लिया हमने, x प्लस 2 एज इट इज हमको पता करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो, फिर वैसे ही ऐड करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको आ गई है, x हमारे कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब ये वाले x प्लस 2 को वैसे ही रहने दो, ये हमको पता करना है x प्लस 2, और बाकी यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, ठीक है। 3 प्लस x प्लस 2 ये हमको पता करना है, ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 प्लस 4 प्लस x हमारा कितना था 7,
इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर, ठीक है। 5 9 1 10 16 प्लस x प्लस 2, हमको ये ऐसे नहीं पता करना, इसलिए इसको कुछ भी नहीं कर रहे। पैरीमीटर है 25, ठीक है। और फिर वही करेंगे, 25 माइनस 16 इजगल टू x प्लस 2। हमको इसी वे में पता करना है, इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखी है। अब 16 गया तो यहाँ पे 9, ठीक है। ओके, x प्लस 2 हमारा कितना आ गया 9, इसका लेंथ आ गया 9 सेंटीमीटर। चलिए अब सबको ऐड करके देखिए, 25 आना चाहिए। समझ में आया? ओके। ये हो गया। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन लिख देती हूँ क्योंकि बुक नहीं है कुछ बच्चों के पास। पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड the length of its sides। सेंटीमीटर में दिया हुआ, बाद में मैं बताती हूँ, पहले हम इसका लेंथ कैसे। अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर हमने बना लिया। अब इसका हमको पूरा पैरीमीटर दिया हुआ, साइड हमको नहीं पता, ये हमको नहीं पता, ए लिख दीजिए, ठीक है। सबका एडिशन दिया हुआ है। तो देखो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अभी हम ए मान लेते हैं, हमको साइड पता नहीं है। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस ए, हाँ एक जैसा अल्फाबेट ऐड हो जाता है आपस में, तो ये 4a हो गया, 4, ठीक है। पैरीमीटर हमको यहाँ पे गिवन है, तो इस साइड हम 400 रखते हैं, ओके। अब मैं बताया था ये इसको, ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से, तो ये यहाँ पे डिवीजन में आ जाता है। 400 आ गया, इट मीन्स ए इजकल टू 100 सेंटीमीटर। सब ए है तो सब 100 सेंटीमीटर होगा। ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। ये तो सेंटीमीटर में आया। लेंथ ऑफ एल लिख देते हैं, एल इजकल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मीटर में पूछा है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर ये भी बाद में आपको बताया जाएगा, अभी यूनिट चेंज कैसे करते हैं। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। तो एल इजकल टू 1 मीटर। इसको 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1 मीटर आएगा, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर, मीटर में 1 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिखो और इसको कर लो। सेंटीमीटर में आंसर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा ये होगा। The perimeter of a rectangle is 120 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना ठीक से। If the length of the rectangle, if the length of the rectangle is 40 मीटर, लेंथ दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ rectangle
ब्रिथ हमको पता करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, इज द length of the rectangle twice the width? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के जो जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। हमको पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का कितना, 120 मीटर। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर, ब्रेथ नहीं दिया, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बनता है, ऐसे रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर, ये भी 40, ये दोनों नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक फार्मूला में बताई थी इसका पेरीमीटर का, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B। लास्ट क्लास में फार्मूला समझाया गया था। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर दिया, यहाँ पे रख दो, हमको पता है पेरीमीटर 2, L भी दिया हुआ है 40, B नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब इधर सॉल्व करते हैं। 120 इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है पूरे के, तो ये नीचे आ जाएगा इसके 2, और यहाँ पे हमारा 40 + B रह गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, 40 + B, और फिर ये नंबर इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 60 - 40 इज इक्वल टू B, माइनस करेंगे तो 20 इज इक्वल टू B। यूनिट हमारा क्या था, मीटर, तो ये हो गया हमारा B इज इक्वल टू 20 मीटर। मतलब ये हमारा ये 20 मीटर है। ठीक है, अब देखो ऐड करके सबको 120 पेरीमीटर आ रहा है, 40, 80, 100, 120, B निकल गया। ये असाइनमेंट 2 था, पेरीमीटर मिसिंग लेंथ का। तो आज इतना हो गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, ओके।